महादेव आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंडराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामंडराज की, मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महामंडराज की, मुनि संघ की। आपके सवाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के पहले सवाल के लिए मैं बुला रहा हूं श्रीमती सुशीला जी। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि वंदन। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि पुराने समय में राजा लोग मुनि महाराज से सवाल करते थे, प्रश्न पूछते थे कि मेरी कन्या का वर कौन कौन होगा। यदि आज के युग में हम मुनि श्री से ऐसा प्रश्न पूछे तो क्या आपत्ति है। और धार्मिक क्षेत्र में भी मुनि महाराज ने मीना सुंदरी को कहा था कि तुम्हारे पति का कुष्ठ सिद्धों की आराधना या सिद्ध चक्र विधान करने से होगा। यदि हम इस हेतु शांति विधान इस लक्ष्य से करें कि हमारा भी दरिद्रता दूर हो या कुष्ठ दूर हो, तो इसमें क्या आपत्ति है। आप मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए महाराज जी। शत नंदन, शत नंदन, शत नंदन। आपने जो प्रश्न रखा है कि चतुर्थ काल में मुनि महाराज लोगों की जिज्ञासा का समाधान, प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान किया करते थे कि कन्या को लेके पूछा कन्या का पति कौन होगा। देखो, अवधि मन परेजियां जिनके पास में होता है, ऐसे मुनि महाराज ही किसी के भविष्य को लेकर बतला सकते हैं। मगर जिनके पास में ऐसा अवधि मना परे ज्ञान नहीं है, कोई निमित्त ज्ञान भी नहीं है, तो बात अथवा कुछ बोले और बात सत्य न हो तो उनकी सत्य महाव्रत का क्या होगा। सेजता में कोई कथन करना एक अलग बात, कोई प्रसंग के बस कोई बात निकल आए अलग बात, मगर संसार की बातों से मुनिराज को क्या मतलब। मेरे पास भी लोग आते हैं, महाराज बिटिया का विवाह नहीं हो रहा, बेटा का विवाह नहीं हो रहा, कोई लड़की लड़का बताओ। लड़का 35 साल का हो गया, लड़की 25 साल की हो गई। हम बोलते भैया देखो हमारे विवाह नहीं हुआ, किसी का क्या बताएं। किंतु उसको ये बोलते हैं आपका धर्म ध्यान हो, आपकी आकुलता समाप्त हो, इसका हमें आशीर्वाद देते हैं। मगर ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि कौन लड़की से किसका विवाह होना, किस लड़का का होना है, पूछने तो आते। वो तो अवधि ज्ञान से ये बतलाते कि ये घटना होगी, उसी लड़के का विवाह उस लड़की का उससे होगा। अवधि ज्ञान से देखा तो बता दिया, मगर ये तो बताना ठीक नहीं कि वो लड़की अच्छी से विवाह तो लड़के कर लो, तो लड़के का लड़की से कर लो। मगर अवधि ज्ञान हो, अनापरि ज्ञान हो, बात यदि ज्ञान में हो तो बताने को मना नहीं। जब नहीं है तो क्या आपत्ति, ये तो आपत्ति पता ही नहीं हमें। जिस बात की जानकारी नहीं उसको क्या बताना, समझ में आ गया। और दूसरा क्या पूछा, मीना सुंदरी को लेकर के। देखो मुनि महाराज है, अब मुनि महाराज ने तो भक्ति करने से सब समाधान होते हैं। भगवान के चरणों में असंभव भी काम संभव हो जाते। हम भी बोलते महाराज जी वो काम करने जा रहा है, प्रदीप पाटनी हमारे पास आए, आशीर्वाद तो अच्छा वाला आशीर्वाद दो, तो अच्छा वाला नमोस्तु करो ना। मतलब ये
अच्छे से नमोस्तु करोगे, हम आशीर्वाद दें अथवा न दें, आपके पाप कर्म का क्षय होगा, पुण्य कर्म का संग्रह होगा, बिगड़ा काम भी बन जाएगा। समझ में आ रहा ना? मीना सुंदरी ने अनंतानंद सत्यों की आराधना की और गंधोदक आदि का स्वयं ने भी उपयोग किया, दूसरों को कराया। क्या बनाया था कि कुष्ठ दूर हो जाए। देखो आपने हमने मीना सुंदरी के सामने क्या कहा, क्या बोला, क्या नहीं बोला, ये तो स्पष्ट है नहीं। अब कुछ बातें काल व्यवधान होने के कारण बदल जाती, क्या सुन रहे? अभी तो बहुत पुरानी बात नहीं से 75-78 वर्ष पुरानी बात है। अभी मैं पूछूं, बालक विद्याधर का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बोलो आप तो। है? अब सब फेल हो गए ना? और चिक्कोड़ी ग्राम के अस्पताल में हुआ था, बताओ। अब ये अब लोगों के इतिहास आज के ही धूमिल हो गए, लाखों वर्ष पुरानी बात कैसे करें? बालक विद्याधर का जन्म कब हुआ था? अब बताओ, क्यों शरद पूर्णिमा को, जबकि बताते हैं आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी की रात में हुआ था, 11 बजे शायद। 11 बजे क्या मानोगी? है चतुर्दशी मानोगी ना, पूर्णिमा बोलते हैं। अब ये तो इतिहास याद के हैं, जब आज के इतिहास भी स्पष्ट नहीं है। किसी ने बताया था, मुझसे उत्कृष्ट सागर जो ग्रस्त भाषा के बड़े भाई महावीर हैं, उनका कहना आचार्य का जन्म 46 में नहीं 44 में हुआ था। उनकी उम्र समाधि की 78 की थी, 80 वर्ष की हो गई थी। अब बोलो, इसलिए मीना सुंदरी के समय में क्या महाराज ने कहा था, क्या हुआ था, सब प्रत्यक्ष यानी बता सकते। फिर भी जितनी बात है, मैं तो इतना जानता हूं, आज भी समध्व स्वामी ने कहा है, क्या कहते, उच्चैरी गोत्राम प्रणते भोगो दानाद भाषणाद भूजा भक्ति सुंदर रूपम निधिशु। तपस्वियों में नमस्कार करना, मुनि को नमस्कार करना उच्च गोत्र का कारण है। उनको दान देना भोग प्राप्त करने का उत्तम भोग, चक्रवर्ती की भोग प्राप्त करने का साधन है। क्या सुन रहा है? पाटनी जी आहार देने आए थे, आहार देने से क्या होता है बताओ? क्या बोल रहा है प्रदीप भैया? हैं दोनों प्रदीप बताओ, आहार देने दोनों आए थे। आहार देने क्यों आए थे? आहार देने से क्या होता है? समध्व दानात पूजा भोगा, दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। उपासना की, पूजन की, उससे क्या होता है? अपने को पूजन सम्मान की प्राप्ति होती है। इस पर किया, गुणगान किया, कीर्ति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। मीना सुंदरी ने ही तो किया ना, भक्ति सुंदर रूपम। समध्व स्वामी भी क्या है, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। असादा वेदनी करने से कुष्ठ रोग हो गया श्रीपाल को, साथियों को, तो भगवान की भक्ति की, सिद्धों की भक्ति करने से, सिद्धों की भक्ति करने से, मुनियों की भक्ति करने से, पंच परमेष्ठ की भक्ति करने से क्या हो गया? सुंदर रूप हो गया, कोड़ीपति कामदेव बन गया। तो अब अकेले मेरे साथ कोई भी कर सकता है?
पता लग गई, कोई भी उपयोग करो। सुंदर बनना चाहते हो, हाँ बताओ कौन सी क्रीम लगाए, कौन सा पाउडर, कौन सी लिपस्टिक, कौन सी शैम्पू, ये सब पागलपन है। अंदर की क्रीम पाउडर यदि है तो भगवान की भक्ति है, गुरुओं की भक्ति है, अंदर के पुण्य कर्म की। मैं बाढ़ आएगी तो कोड़ी भी कामदेव बन जाता है, ऐसा समझना चाहिए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का अपने को। हाँ